माय नेम इज़ दी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। ये इतनी खूबसूरत कहानी है कि मुझे पढ़कर मज़ा आ गया है, आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा। तो चलो अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब साथ लेकर बैठ जाओ और सुनो ये कहानी। इसे चैप्टर की तरह ना लेकर पहले कहानी की तरह लेना, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। ये एक्चुअली में बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही प्यारी सी कहानी है। मतलब ये बनाई ऐसे गई है कि 9th क्लास के बच्चे हैं तो उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से क्रिएट हो, उन्हें बहुत कुछ सीखने के मिले, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी गई है। तो चलिए अब इस वर्ड को समझ लेते हैं। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, प्रिंस मतलब राजकुमार। एक बहुत खुश राजकुमार था, ठीक है। जब जीवित था तो बहुत खुश था, लेकिन अब वो मर चुका है, उसका स्टैच्यू बन चुका है। अब वो बहुत दुखी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो देखते हैं इस कहानी के अंदर। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टेचू। अब हैप्पी प्रिंस क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेचू है, एक मूर्ति है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वो कवर्ड है गोल्ड से, मतलब उसके शरीर पर सोने की पत्तियां टाइप की लगी हुई थी, ठीक है। एंड हैड सफ़ायर्स इन आइज। उसकी आंखों में सफ़ायर यानी कि नीलम। नीलम बहुत ही कीमती होता है, जैसे हीरा होता है ना, वैसे ही नीलम के पत्थर होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। तो उसकी आंखों में ऐसे नीलम लगा हुआ था। एंड अ रूबी इन हिज सोड। और उसकी तलवार में रूबी लगा था। रूबी भी एक काइंड ऑफ आप स्टोन मान सकते हो, जो जेम स्टोन्स होते हैं, जो बहुत कीमती होते हैं। तो जैसे हीरा हो गया, वैसे ही आपका सफ़ायर हो गया, वैसे ही कीमती आपका रूबी हो गया। तो उसकी जो सोड थी, उसकी जो तलवार थी, उसमें रूबी लगा हुआ था। वो जो स्टैच्यू वाला है, राइट। Why did he want to part with all the gold that he had? वो ऐसा क्यों चाहता था कि जितना भी गोल्ड उसके पास है वो सब कुछ छोड़ना क्यों चाहता था? बिकॉज वो मर के भी लोगों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए चाहता था। एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। क्यों वो चाहता था कि जो भी गोल्ड है उसकी बॉडी का, जो भी प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो सारे के सारे क्यों खोना चाहता था? तो यही है कहानी कि दुनिया की मर के भी मदद करना चाहता था। चलिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला चैनल है, तो हर लाइन की एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। हाई अबव द सिटी मतलब एक शहर है, उसमें बहुत ऊंचाई की तरफ हम कह सकते हैं। ऑन अ टॉल कॉलम, बहुत एक ऐसा कॉलम सा बना हुआ है जैसे स्टेज टाइप का होता है, ऐसे काफ़ी ऊंचा सा एक कॉलम बना हुआ है। और उस टॉल कॉलम पे क्या है? स्टूड द स्टैचू। एक स्टैचू लगा हुआ है ऑफ हैप्पी प्रिंस। किसका लगा है? हैप्पी प्रिंस का। हैप्पी प्रिंस जो एक राजकुमार थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी कहानी है ये। और अब ये मर चुके हैं, ठीक है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। तो गिल्डेड का मतलब होता है मड़े हुए होना। आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ मड़ी हुई है, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ अटैच है, तो उसकी बॉडी के ऊपर सोने की पत्तियां लगी हुई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। उसकी आंखों में दो चमकदार नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी जो था वो चमक रहा था ऑन हिज सोड हिल्ट। सोड हिल्ट क्या होता है? देखो यहाँ पर सोड पे इसके देखो ये दिखा रखा है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले पोर्शन में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है रूबी लगा हुआ था। तो ये पूरा इसका स्टैच्यू बना हुआ है। अब आगे क्या होता है? वन नाइट क्या होता है? देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो। एक दिन क्या होता है? एक अबाबील पक्षी होता है। स्वालो मीन्स अबाबील पक्षी, पक्षी का नाम है, ठीक है। तो वो जो आता है वो उड़ के आ जाता है, वो शहर के ऊपर ऐसे उड़ रहा होता है रात को, वो आ जाता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। उसके जो दोस्त होते हैं इस पक्षी के, वो इजिप्ट जा चुके होते हैं 6 वीक बिफोर, मतलब 6 हफ्ते पहले इस पक्षी के दोस्त इजिप्ट जा चुके होते हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पक्षी यहीं पर रह गया होता है। देन ही डिसाइडेड, अब ये पक्षी भी डिसाइड करता है टू गो टू इजिप्ट टू, कि भाई मुझे भी इजिप्ट जाना है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो लोग जो इसके फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से इजिप्ट, अब इसको भी इजिप्ट जाना था, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन क्या हुआ? ही फ्लू, वो पक्षी उड़ता रहा। एंड एट नाइट, रात के टाइम क्या होता है? ही अराइव्ड एट द सिटी, और वो पक्षी जो है उड़ते उड़ते शहर में पहुंचता है। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूं, कहाँ ठहरूं, ऐसा पक्षी सोच रहा होता है। ही सेड, पक्षी ने कहा कि मैं कहाँ मतलब रुकूं। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि शहर ने प्रिपरेशन कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड की प्रिपरेशंस की बात चल रही है। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसके बाद ये जो टॉल कॉलम पे, एक बड़ा सा कॉलम है, इसके ऊपर जो है ये हमारा प्रिंस का स्टैच्यू लगा होता है, तो इसको दिखाई देता है, पक्षी को भी ये दिखाई देता है। वेयर शैल आई पुट अप, ये सब बोलता है, फिर देखता है, फिर उसके बाद उसको हाँ ये दिखाई देता है। फिर आगे चलते हैं। आई विल पुट अप देयर, तो पक्षी कहते हैं कि मैं यहीं पर ही रुकूंगा। ही क्राइड, पक्षी चिल्लाता, राइट। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए।
विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्रेश एयर आ रही है. सो ही अलाइटेड, वो उतर जाता है उसी जगह पर, मतलब उड़ रहा है तो उड़ के वहीं उतर जाता है, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस हैप्पी प्रिंस के पैरों के जस्ट ऐसे बीच में. ठीक है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, अरे मज़ा आ जाता है उसको देख के. क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो था वो गोल्ड का बना हुआ था. हमने बात करी थी कि हैप्पी प्रिंस के ऊपर पत्तियां गोल्ड की लगी हुई थी. तो कहता है मेरा तो गोल्डन बेडरूम है. तो यहाँ पे पक्षी आके बड़ा खुश हो जाता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली. बहुत सॉफ्टली बोलता है टू हिमसेल्फ, खुद से कहता है अरे वाह मज़ा आ गया, मेरा तो गोल्डन बेडरूम है. ठीक है. एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे वो आसपास देखता है, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. अब ये जो पक्षी है ये सोने की प्रिपरेशन करने लगता है, मतलब जस्ट आंखें बंद कर रहा है और प्रिपेयर करने लगता है खुद को सोने के लिए. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैट अंडर हिज विंग्स, ये उसके पंख हैं और पंखों को ऐसे करके ऐसे वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके शरीर के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लग जाती हैं. बेसिकली ये बूंदें क्या थी? हैप्पी प्रिंस के आंसू थे. ठीक है. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. अब इसको लगता है कितनी अजीब बात है, मतलब वो तो स्टैचू के नीचे है, पैरों के नीचे है, इतना बड़ा स्टैचू है, कितनी अजीब बात है. क्राइड देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड. फिर वो कहता है यार कोई भी बादल नहीं है. इन द स्काई द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है, तारे बिल्कुल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ब्राइट है काफ़ी. एंड येट इट इज़ रेनिंग, और उसको क्या लग रहा है कि बारिश हो रही है. तो कहता है इसके बावजूद भी बारिश हो रही है. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. तो वो कहता है कि इस स्टैचू का क्या ही फ़ायदा अगर ये रेन को भी नहीं हटा सकता, या मतलब मुझे रेन से भी नहीं बचा सकता, तो बेसिकली इस स्टैचू का क्या फ़ायदा. ही सेड, तो ये किसने कहा था? पक्षी ने. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे ना अच्छा सा एक चिमनी वाला पॉट नहीं होता जिसमें से ऐसे धुआं बाहर निकल रहा होता है, सोचता है इसके अंदर चिप जाऊँगा. तो कहता है मुझे ना एक अच्छा सा चिमनी पॉट देखना होगा रहने के लिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, तो फिर वो सोचता है कि वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भाई मैं ठीक है यहाँ से उड़ जाता हूँ. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंख उड़ने के लिए खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, अब तीसरी आंसू की बूंद उसके ऊपर फिर से गिर जाती है. ही लुक्ड अप, ऊपर देखता है, एंड सॉ, फिर देखता है, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस है उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हैं. एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उनके वो जो सोने से बने हुए गाल हैं, आंसू उनके ऊपर से ऐसे ऐसे बह रहे होते हैं. द फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, वो हैप्पी प्रिंस का चेहरा बहुत सुंदर होता है, और कैसा सुंदर दिख रहा था मून लाइट में, और भी ज़्यादा खूबसूरत वो दिख रहा था. सो ब्यूटीफुल, द फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में उनका चेहरा, क्योंकि तो वो सोने से बने, एक तो वो खूबसूरत थे ही, फिर वो सोने से बने तो बहुत सुंदर सा लग रहा था. दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी, अब दया आ जाती है लिटिल स्वैलो को देख के कि यार ये स्टैच्यू क्यों रो रहा है, मतलब उसको बहुत ही ख़राब फीलिंग आती है, बहुत ही दया सी आती है. फिर वो पूछता है हैप्पी प्रिंस से, हु आर यू, है ना, कौन पूछ रहा है? ये पक्षी पूछ रहा है. तो पक्षी जब पूछता है तो वो जवाब देता है, स्टैचू कहता है आई एम द लिटिल हैप्पी प्रिंस, मैं जो हूँ हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन, तो कहता है भाई तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो, मतलब यू आर अ हैप्पी प्रिंस हो, खुश हो, लेकिन फिर भी तुम रो क्यों रहे हो. आस्ता स्वलो पक्षी पूछता है. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे, ड्रेंच्ड मीन्स भिगो दिया, तुमने तो मुझे काफ़ी भिगो दिया. व्हेन आई वॉज अलाइव, अब जो हैप्पी प्रिंस है ना वो इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं इस बात की कि मैं क्यों रो रहा हूँ. वो कहते हैं व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मेरा इंसान का दिल था. आज उसका दिल इंसान का नहीं, आज उसका दिल किसी मटेरियल से बना दिया उन्होंने, क्योंकि अब तो वो स्टैचू है. लेकिन उसने कहा जब मेरा ह्यूमन हार्ट था, आंसर्ड द स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स वर, तब मुझे बिल्कुल ये भी नहीं पता था आंसू क्या होते हैं, मतलब मैं बहुत खुश रहता था, मुझे तो आंसू जैसा कुछ पता भी नहीं था. फॉर आई लिव्ड इन अ पैलेस, मैं तो महल में रहा करता था. वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख की एंट्री ही नहीं थी. माई कोर्टियर्स, जो मेरे दरबारी थे, कॉल मी द हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाया करते थे. एंड द हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वाकई में बहुत खुश था. सो आई लिव्ड, तो मैं ऐसे ही खुश खुश जिया. एंड सो आई डाइड, और मैं खुशी खुशी ही मरा, मतलब मैं जीवित था तभी मैं बहुत खुश रहता था, जब मैं मरा था तभी मैं बहुत खुश था. एंड नाउ, लेकिन अब आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ. दे हैव सेट मी अप हियर, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर सो हाई, बहुत ऊंची जगह पर मेरा स्टैचू बना दिया, मुझे यहाँ पर बिठा दिया. एंड आई कैन सी द अगलीनेस, मैं बदसूरती देख सकता हूँ. एंड ऑल द मिजरी, जितने भी दुख हैं ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर की बदसूरती देख सकता हूँ. मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे शहर के लोग जो हैं वो कितने दुखी हैं. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है. तो वो कहते हैं कि क्योंकि जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड बचा.
हाँ, तो फिर वो बोलता है क्या प्रिंस जो बोलता है कि भाई क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो लेड से बना हुआ है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, मैं बस केवल रो सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ, मतलब मेरे लोग कितने दुखी हैं, यहाँ पे कितनी बदसूरती जिसे हम कह सकते हैं, कितना दुख है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये सब कुछ देख सकता हूँ। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड। तो अब पक्षी को लग रहा है कि यार ये गोल्ड का नहीं बना हुआ। सेट द स्वैलो, जो पक्षी होता है वो बोलता है टू हिमसेल्फ, खुद से। ही वॉज टू पोलाइट, लेकिन पक्षी बहुत पोलाइट होता है टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, मतलब ऐसे उसके ऊपर कोई ताना नहीं कस रहा होता, बट वो धीरे से ऐसा बोल देता है। फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टेच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब अपनी हल्की सी म्यूजिकल वॉइस में जो है हमारा हैप्पी प्रिंस बोलता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। तो बताता है कि बहुत दूर एक छोटी सी सड़क पर एक गरीब व्यक्ति का घर है, ठीक है, एक घर है जहाँ बहुत गरीबी है, तो गरीब व्यक्ति का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक विंडो जो है वो ओपन है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वीमेन सीटेड एट अ टेबल, और मैं उस खिड़की से देख सकता हूँ कि एक औरत जो है वो बैठी हुई है एट अ टेबल, मतलब जैसे टेबल चेयर लगा के वैसे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा बहुत पतला है, एंड वॉन्ट, बहुत थका हुआ हम कह सकते हैं। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ जो है बहुत खुरदरे हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल। क्यों लाल हो गए हैं? ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और सब जो है वो सुइयाँ उसके हाथों में चुभ गई हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, यानी कि वो एक दर्जन है, जो कपड़े की सिलाई करते हैं ना, वो है, ठीक है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो फूलों की कढ़ाई कर रही है, फूलों से डिज़ाइन, मतलब धागे से कपड़े पर डिज़ाइन बनाना। तो वो डिज़ाइन बना रही है एक साटन के गाउन के ऊपर, ठीक है। किसके लिए बना रही है साटन के गाउन के ऊपर डिज़ाइन? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो शहर की क्वीन हैं उनके गाउन के ऊपर, मतलब क्वीन की दासी, जो क्वीन की मेड है, सबसे ब्यूटीफुल क्वीन की मेड हम कह सकते हैं, उसके गाउन के ऊपर, साटन का गाउन है, उसके ऊपर वो डिज़ाइन बना रही है फूलों से, ठीक है। तो इसलिए उस लेडी के हाथ में बहुत सारी सुइयाँ चुप गई हैं। अच्छा जी, वो उसे कब पहने है? टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। बॉल का मतलब यहाँ पे पार्टी से है। पहले इंग्लिश में हम देखें तो आपको बॉल वाला जो वर्ड है ना 10th में भी मिलेगा, ठीक है। तो बॉल का मतलब यहाँ पे पार्टी से है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, अब जहाँ पे वो लेडी बैठी हुई है, ठीक है, वहीं पर बेड पर क्या है, एक लिटिल बॉय जो है लेइंग एल, वो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का है और वो बीमार पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। वो उस औरत का बेटा है, जो दर्जन है ना उसी का बेटा होता है। ही हैज़ अ फीवर, उस लड़के को बहुत बुखार होता है, एंड इज आस्किंग हिज मदर, अपनी माँ से पूछ रहा होता है टू गिव हिम ऑरेंजेस, है ना, कि माँ मुझे ऑरेंजेस खाने के लिए दे दो, बच्चा बहुत भूखा है, बहुत गरीबी वाली दशा दिखाई गई। मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है बट रिवर वाटर है, सो ही इज़ क्राइंग। तो वो बच्चा बेचारा रो रहा होता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो। तो फिर वो बोलता है, प्रिंस बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हेल्थ, तो तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी जो तलवार है उसमें से माणिक्य निकालो और उसको दे आओ रूबी, ठीक है। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे पैर तो यहाँ बंधे हुए हैं टू दिस पेडेस्ट्रल, एंड आई के नॉट मूव बिकॉज ये एक स्टैच्यू है, इसके पैर वहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो वो इससे मदद मांगता है कि आप मेरा ये माणिक्य निकालो मेरी तलवार में से और उसको दे आओ जाके। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, अब स्वैलो जवाब देता है, भाई इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, जो नाइल नदी है, नील नदी है जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में नील बोलते हैं ना, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, वो नदी पे यू नो मेरे फ्रेंड्स ऐसे से घूम रहे हैं अप एंड डाउन, और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स के साथ मेरे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं। सोन दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्दी वो तो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड स्वैलो, लेकिन प्रिंस जो है वो पक्षी से पूछता है टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, कहता है प्रिंस कहता है स्वैलो पक्षी, तुम बस मेरे साथ एक रात रुक जाओ, है ना, बी इज़ मैसेंजर, और तुम मेरे संदेश वाहक बन जाओ, मैसेंजर बन जाओ, जो मेरा मैसेज लेके जाए, लाइक मैं अगर तुम्हें माड़े के दे रहा हूँ तो वहाँ तक पहुँचाने वाला। द बॉय इज सो थ्रस्टी, लड़का बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, अब पक्षी कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे जो है लड़के पसंद है। आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस अब उसे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देता है पक्षी को। तो द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, सो लिटिल स्वैलो को काफ़ी दया आ जाती है, वो दुखी हो जाता है उस प्रिंस का ऐसा दुखी चेहरा देख कर। इट वॉज़ वेरी कोल्ड हियर, तो वो बोलता है कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ही सेड बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, मतलब पक्षी कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ठंड है, इसीलिए तो उसको इजिप्ट जाना था, लेकिन फिर वो मान जाता है, कहता ठीक है
फॉर वन नाइट वो रुक जाता है एंड बी इज मैसेंजर, वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि मैं ठीक है तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा और एक रात के लिए यहाँ रुक जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बड़ा खुश हो जाता है और कहता है उसको थैंक यू, है ना। फिर आगे देखो क्या होता है। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब स्वैलो जो पक्षी है वो क्या करता है, निकालता है तलवार में से माणिक्य और फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, अपने बीक में ऐसे चोंच में फंसाता है और फिर उड़ जाता है ओवर द रूफ्स। टाउन के जो लोग हैं बहुत, उनके घर हैं, उनकी छतों के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है। ही पास्ड बाय अ कैथेड्रल टावर, ये याद रखना वो कहाँ से पास हुआ था, तो चर्च की मीनार के पास से वो निकलता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स पर स्कल्पचर, मतलब क्या होता है उनकी, मतलब एक तरीके से स्कल्पचर्ड मतलब होता है जैसे मूर्तियाँ बनाई जा रही होती हैं, किसकी, एंजल्स की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जा रही होंगी वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से भी निकलता है एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और फिर वो साउंड सुनता है कि वहाँ पर कोई डांस वांस कर रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही है। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक खूबसूरत सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में आती है, उनको देखता है और वो क्या सुनता है, वो लड़की कह रही थी आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम। ये वही लड़की है जिसकी ड्रेस दर्जन बना रही है, तो कहती है कि आई होप मेरी ड्रेस बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी फॉर द स्टेट बॉल, यू नो स्टेट पार्टी के लिए। एंड शी सेड, और फिर वो कहती है आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने तो ऑर्डर दिया कि उसके ऊपर फूलों के डिज़ाइन बने, वही तो बना रही थी वो जो सुइयाँ चुप गई थी उसके हाथ में, तो बोलती मैंने उसका ऑर्डर दिया है। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन सी मिस्ट्रेस तो बहुत ही आलसी है, इसको नहीं पता उसकी क्या स्थिति है, ठीक है, तो वो उसको बोलती है आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब पक्षी रिवर के पास से निकलता है एंड सॉ द लैंटर्न्स, लालटेन होती है, इसके अंदर से यू नो तेल डालते हैं इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे बत्ती में से ऐसे आग जलाती है, तो पहले के टाइम पे बहुत यूज़ होती थी, तो ऐसे लालटेन वो देखता है, वो हैंग कर रखी होती है मास्ट ऑफ द शिप, शिप का जो एक आगे का पार्ट होता है, मान लो एक जहाज है उसका एक पार्ट है, उसके ऊपर वो लालटेन लटकी होती है। तो एट लास्ट ही केम टू द पुअर वीमेंस हाउस, फिर फाइनली वो उस गरीब औरत के घर पहुंच जाता है एंड लुक्ड इन, अंदर देखता है पक्षी। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली, करवटें बदल रहा होता है बच्चा उसका और बहुत तेज उसको बुखार हो रहा था ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, माँ बिल्कुल सो गई होती है, थक गई होती है ना, शी वाज सो टायर्ड। इन ही होप्ड, अब इसके अंदर क्या होता है, हॉप्ड है ये, तो वो अंदर उछल के अंदर आ जाता है, ठीक है, पक्षी अंदर आ जाता है एंड लेड द ग्रेट रूबी, और वो जो बढ़िया सा रूबी है, पत्थर है, वो उसको वहाँ छोड़ देता है ऑन द टेबल बिसाइड द विमेंस थम्बल, मतलब उसके अंगूठे के पास कहीं टेबल पे छोड़ देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो ऐसे बेड के बच्चा जहाँ सो रहे ऐसे ऐसे किनारे किनारे उड़ता है। फैनिंग द बॉय, ऐसे ऐसे करता है तो बॉय को ऐसे ऐसे हवा लगती है क्योंकि गर्म हो रहा है बहुत लड़का, उसको अच्छा फील होता है। द बॉय इज फॉरहेड, है ना, उसके पास वो फैनिंग करता है विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, अब वो सेड द बॉय, अब वो लड़का कहता है अरे मुझे कितना अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। एंड सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और एक गहरी बढ़िया सी खूबसूरत सी नींद में हम कह सकते हैं कि वो लड़का डूब जाता है, यानी कि सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक, अब क्या होता है, ये जो पक्षी होता है हमारा फिर से वापस जाता है, कहाँ जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और फिर बताता है कि मैंने ये काम कर दिया, ठीक है, जो भी उसने काम किया होता है वो पूरा उसको बता देता है। इट्स क्यूरियस, अब वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है, कौन कह रहा है, पक्षी, ये रिमार्क मतलब पक्षी, पक्षी जो होता है उसको लग रहा है क्या अजीब बात है कि बट आई फील क्वाइट फॉर्म नाउ, कि भाई ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, कि जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन मुझे बहुत गर्म गर्म महसूस हो रहा है, पक्षी कहता है। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो जवाब देते हैं दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, सेड द प्रिंस। एंड द लिटिल स्वैलो बिगिन टू थिंक, अब लिटिल स्वैलो थोड़ा सोचने लग जाता है, अच्छा काम किया है, थोड़ा सोचने लग जाता है एंड फेल अस्लीप, और सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो कुछ सोचता था तो वो स्लीपी हो जाता था, वो सो जाता था। When the day broke, जब दिन निकलता ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो नदी के पास उड़ के नीचे की तरफ पहुंच जाता है एंड हैदराबाद, और वहाँ नहाता है। टुडे आई गो टू इजिप्ट, और कहता है आज मैं इजिप्ट जाऊँगा, खूब खुश है, नहा रहा है, कहता है आज मैं इजिप्ट जाऊँगा, सेड द स्वैलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है यहाँ पे, ठीक है, हाई स्पिरिट्स में होना मतलब खुश होना इन द प्रोस्पेक्ट, और इसी बात को सोच के कि वो इजिप्ट जाएगा, इस संभावना से हम कह सकते हैं बड़ा खुश है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स शहर में बने होते हैं वो सबको विजिट करता है एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ अ चर्च स्टेपल, स्टेपल मतलब मीनार, चर्च की जो मीनार है यहाँ पर खूब देर तक वो बैठता है, ठीक है। व्हेन द मून रोज, अब जैसे ही चंद्रमा निकलता है, इफ़ यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो ये पक्षी जो है फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाके पहुंच जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, आपको कोई इजिप्ट में काम है, कमीशंस का मतलब यहाँ काम से है,
तो पूछता है हैप्पी प्रिंस आपको कोई काम है इजिप्ट में? क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मतलब मैं बस स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी यात्रा इजिप्ट के लिए। स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो सैड द प्रिंस। अब प्रिंस फिर से उसको कहता है कि विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। वो कहता है अरे मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। स्वलो पक्षी कहता है मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। फिर प्रिंस कहता है स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. garret का मतलब अटारी, एक छोटा सा रूम समझ लो तुम। तो वो कहता है कि बहुत दूर शहर में एक यंग लड़का है, एक रूम के अंदर, एक अटारी के अंदर। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, और वो एक डेस्क के ऊपर ऐसे झुक के लेटा हुआ है। स्टोर रूम टाइप का रूम को बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और कवर्ड विद पेपर्स, डेस्क है जो कि पूरी पेपरों से भरी पड़ी हुई है, कोई लेखक होता है ये। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड फॉलेट, और वहाँ पे कोई कांच का बर्तन है, उसके अंदर बहुत सारे मुरझाए हुए जो हैं फूल रखे हुए हैं, ठीक है। जामनी कलर के फूल रखे हुए, वायलेट कलर के। हिज हेयर इज ब्राउन, इस लड़के के बाल ब्राउन और क्रिस्प बहुत रूखे हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके होठ लाल हैं बिल्कुल अनार की तरह, पोमीग्रेनेट की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। आप आगे देखते हैं, मतलब वो लड़का जीवन में कुछ करना चाहता है, इसीलिए ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले। वो अपना प्ले, क्योंकि वो लेखक है तो उसको अपना प्ले ख़त्म करना है। किसके लिए लिख रहा है? फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए वो प्ले लिख रहा है। बट इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, टू राइट एनी मोर, कुछ भी और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उसके कमरे में बिल्कुल भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से लड़का अब जो है बेहोश हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है। तो मान जाता है पक्षी, कहता ठीक है चलो एक रात और मैं रुकूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, किसका गुड हार्ट होता है? पक्षी का, इसीलिए तो वो रुक जाता है। ही आस्क्स इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्ले राइट, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो पिछली बार तुमने मुझे रूबी दिया था, तो किस बार मुझे फिर से रूबी लेके जाना है? दुख की बात है, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी माणिक्य नहीं है। सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास तो मेरी आंखें ही बची हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ रेयर सफ़ायर्स, ये जो है रेयर सफ़ायर्स से, नीलम से बनी हुई हैं, बहुत रेयर है, बहुत कीमती कहना चाहिए। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, और ये सफ़ायर्स को इंडिया से लाया गया था थाउजेंड्स ईयर्स पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, तो वो स्वलो से कहता है पक्षी तुम एक काम करो, मेरी एक आँख का जो है नीलम निकाल लो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और तुम उस राइटर को जाकर दे आओ, है ना, उपन्यासकार को दे आओ जाके। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय कर लेगा फायरवुड, लकड़ी ले लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा, एंड फिनिश कर लेगा अपने प्ले को। ही सेड डियर प्रिंस सेड द स्वलो आई कैन नॉट डू दैट। अब पक्षी को भी, पक्षी का भी दिल बहुत अच्छा है, उसको लग रहा है मैं इसकी आँखें कैसे निकाल दूँ, कहता नहीं मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगिन टू वीप, और बेचारा रोने लग जाता है पक्षी भी। स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो द प्रिंस सेड द प्रिंस, फिर प्रिंस कहता है डू एज आई कमांड यू, ये स्वलो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सो क्या होता है? द स्वलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, वो उसकी आंखें निकाल लेता है। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, उस यंग मैन के उस अटारी में, उस कमरे में, उस स्टोर जैसे रूम में पहुंच जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था उस कमरे के अंदर पहुंचना है। देयर वॉज अ होल इन द रूफ, उसकी छत भी ऐसी थी कि उसके अंदर भी छेद था छत के अंदर, इतना गरीब आदमी दिखाया। दो दिस होल दो सॉरी थ्रू दिस ही डार्टेड, इसकी वजह से वो अंदर आ जाता है। एंड केम इनटू द रूम, ठीक है। तो ये बंदा जो है हमारा कमरे में आ जाता है। द यंग मैन हैज हिज हैड बरीड इन हिज हैंड, जैसे हाथ को ऐसे यंग मैन ने ऐसे कर रखा होता है, तो क्या होता है? सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, उसको फड़फड़ाहट ही नहीं सुनाई देती कि पक्षी उसके कमरे में आ गया, इसकी वजह से। कान के पास हाथ होते हैं। When he looked up, जब ऊपर देखता है, he found the beautiful sapphire laying on the withered violet, वो देखता है फूल जो मुरझाए हुए फूल पड़े हैं वहाँ, तो इतना खूबसूरत जो है नीलम पत्थर रखा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, एक्साइटेड, अब इसको लग रहा है कि इसके किसी प्रशंसक ने इसको गिफ्ट दिया है यहाँ पे। तो कहता है अरे अब तो मेरी तारीफ होने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, मतलब ये मेरे किसी चाहने वाले ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा हुआ है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले खत्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और ये बहुत खुश दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज स्वलो फ्लू डाउन, अब स्वलो जो नीचे हार्बर की तरफ जाता है, जहाँ पे बंदरगाह होता है ना, जहाँ समुद्र से जहाज वगैरह से सामान वगैरह होता है, वहाँ जाता है। ये सेट ऑन द मैस्ट ऑफ द लार्ज वेसल, वो बहुत सारे बहुत बड़े जहाज के मैस्ट पर, मैंने बताया था मैस्ट क्या है,
तुम जहाज का एक आगे का पार्ट समझ लो, वहाँ जाके बैठ जाता है और वॉच करता है सेलर्स को कि वो वर्क कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट। अब इसको लग रहा है कि मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ, वो चिल्लाता है स्वलो पक्षी, बट नो बडी माइंडेड, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनता ही नहीं उसकी बात वहाँ पे पक्षी की। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकलता है, फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के वापस पहुँच जाता है पंछी। अब आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। अब पक्षी कहता है कि हैप्पी प्रिंस मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, कि सर्दियों का समय है। आंसर द स्वलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर, यहाँ पे बहुत जल्दी ही बर्फ़ गिरने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, लेकिन इजिप्ट में क्या होगा, गर्म मौसम होगा। सन वार्म है, ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज पे वो सन की किरणें पड़ रही हैं। एंड जो क्रोकोडाइल्स हैं वो लाए कर रहे हैं मड के ऊपर, मज़े मार रहे हैं, धूप में सेक रहे हैं, जैसे कहना चाहिए लुक लेजिली अबाउट दैम, और उनको मतलब एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे आलस में वजह आपस में ऐसे लोट लगा रहे कीचड़ के अंदर। अब इन द स्क्वायर, अब स्क्वायर मतलब चौराहे पर, सेट द हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस कहता है चौराहे पर, स्क्वायर मीन्स चौक पर, चौक मीन्स जहाँ से चार रास्ते जाते हैं वहाँ पे। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक लड़की है जो माचिस की तीलियाँ बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उससे क्या हुआ है, उसकी जो माचिस की तीलियाँ हैं वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी माचिस की तीलियाँ स्पॉइल हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसको मारेंगे इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पे कुछ पैसा नहीं लेकर गई। एंड शी इज़ क्राइंग, इसी वजह से वो रो भी रही है। शी हैज़ नो शूज़, ना तो उसके पास जूते हैं, नो स्टॉकिंग्स, ना ही उसके पास मोजे। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका छोटा सा सर है, इतनी ठंड में भी वो नंगा है, मतलब उसके सर के ऊपर कोई स्कार्फ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज़, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और फिर उसके पिता उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, अब पक्षी कहता है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, मैं तुम्हारा दूसरा आँख भी नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन, तुम तो पूरे अंधे हो जाओगे। स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, बिल्कुल वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। सो फिर वो पक्षी यही करता है। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, वो प्रिंस की दूसरी आँख निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन, नीचे की तरफ उड़ जाता है। विद दैट ही स्विप पास, फटाक से झटके से निकलता है मैच गर्ल के पास से। एंड स्लिप्ड द ज्वेल, और वो जो ज्वेलरी जो उसके आँखों का नीलम उसने निकाला था, इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ पर रखता हुआ निकल जाता है। जैसे झपट्टा मरता है ना पक्षी, तो फटक से उसके पास रखता है और उड़ जाता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, बिल्कुल कांच की तरह दिखता है, तो कहता है नीला कांच होता है वैसे ये। तो देखती है, कहती है अरे कितना खूबसूरत जो है ये कांच है। आगे क्या होता है, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंगली, और वो हंसते हंसते अपने घर चली जाती है। दैन द स्वलो केम बैक टू द प्रिंस, अब फिर वो पक्षी प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कहता है तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वलो, प्रिंस कहता है नहीं नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो, पक्षी मना कर देता है। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट, और प्रिंस के पैरों के पास वो पक्षी सो जाता है। ऑल द नाइट, रात भर क्या होता है, ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, सॉरी ऑल द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन वो क्या होता है, रात को तो पैरों के पास होता है, फिर अगले दिन उसके कंधे पे बैठ जाता है। अब पूरे शहर की स्टोरीज उसको सुना रहा था, स्ट्रेंज आइलैंड्स में कहाँ क्या हो रहा है ना, वॉट ही हैड सीन, क्या उसने देखा। तो डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, अब प्रिंस कहता है उस पक्षी से, यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत ही अद्भुत बातें बताते हो, बट मोर अद्भुत, जो मोर मार्वलस थिंग देन है इन बातों के, एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, इंसान मतलब औरतों का दुख, आदमियों का दुख, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं मार्वलस का मतलब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अद्भुत बातों में से आता है यहाँ पर। देर इज़ नो मिजरी, कोई रहस्य नहीं है सो ग्रेट, इतना रहस्य कोई ग्रेट नहीं है जितना कि दूसरों का दुख सुनना है, क्योंकि उनके रहस्य, उनके दुख अगर आप जान जाते हो तो ही आप उनकी मदद कर सकते हो। तो कहता है फ्लाई ओवर माई सिटी, तुम जाओ मेरे शहर के ऊपर से फ्लाई करके आओ पूरा डिटेल्स वालों, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। सो जो पक्षी होता है फ्ली ओवर करता है ग्रेट सिटी के ऊपर, एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी, देख रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं देयर ब्यूटीफुल हाउसेज में, वाइल जो बैगर्स भिखारी लोग हैं वो सिटिंग एट द गेट्स, वो लोग बेचारे उनके दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। ये फ्लू इनटू डार्क लेन्स, ये फ्लू करता है अंधेरी गलियों से, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, वाइट क्यों है, क्योंकि उनमें खून नहीं है बच्चों में, तो वो भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और जो बिल्कुल बेरुखी से बस स्ट्रीट को देख रहे हैं। अंडर द आर्च ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज है जैसे पुल होता है ना, पुल के नीचे तुमने देखा होगा जैसे पुल बना हुआ है,
तो इस पुल के नीचे बच्चे शरण लेते हैं जब बारिश वगैरह होती है ना, पुल के नीचे, तो वहीं पर ऐसे बच्चे होते हैं, इस आर्च के अंदर हम कह सकते हैं। तो क्या होता है जब ये बच्चे होते हैं तो उनको यहाँ से भी शाउटेड द वॉचमैन हटा देता है, हाउ हंग्री वी आर, और कहते हैं कि हम कितने हंग्री हैं ना, ट्राई टू कीप देम सेल्फ वार्म्स। और ये यहाँ पे ब्रिज के नीचे लिटिल बॉयज़ जो हैं एक दूसरे के आर्म्स पकड़ के बैठे होते हैं। अंडर द आर्चरी द ब्रिज 2 लिटिल बॉयज़ होते हैं, 2 लिटिल बॉयज़ खड़े हैं वहाँ पे, लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे के आर्म पकड़ के खड़े हुए हैं आई थिंक, एंड ट्राई टू कीप दम सेल्फ वार्म, खुद को गर्म रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हाय हम कितने भूखे हैं ना, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुमको यहाँ नहीं लेटना चाहिए। कौन चिल्लाता है? वॉचमैन आता है और वो कहता है तुमको यहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और ये बच्चे बेचारे बाहर ही निकल आते हैं बारिश में भी, क्योंकि वॉचमैन उनको रुकने नहीं देता। देन ही फ्लू बैक, अब फिर पक्षी उड़ जाता है, एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, प्रिंस को बताता है मैंने ऐसे ऐसे देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, प्रिंस कहता है कि भाई मैं तो फाइन गोल्ड से भरा हुआ हूँ, फिर मेरे पास तो पतियाँ हैं गोल्ड की, तो यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें ये गोल्ड निकाल लेना चाहिए, लीफ बाई लीफ एक एक करके निकालो और गिव इट टू द पुअर, और मेरे शहर में जो भी गरीब लोग हैं उनको दिया होता। लिविंग ऑलवेज, जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा क्या सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो गोल्ड है उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ के बाद सब निकालते जाते हैं, फाइन गोल्ड सब निकल जाता है। द स्वैलो पिक्ड ऑफ, स्वैलो सारा कुछ पिक्ड ऑफ कर लेता है, उसकी बॉडी में से निकाल लेता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और जब तक वो निकाल के गरीबों को दान करता है, जब तक कि हैप्पी प्रिंस बहुत डल नहीं दिखने लग जाता, बहुत ग्रे, क्योंकि अंदर से तो स्टैचू है वो ग्रे कलर का है, गोल्डन नहीं है, तो फिर वो वैसा दिखने लग जाता है। लीफ आफ्टर लीफ वो निकालता जाता है, एंड ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वो सब पुअर को देता जाता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और क्योंकि जो बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं उनको सोना मिल रहा है, तो उनके चेहरे रोजियर हो जा रहे हैं, खिल जा रहे हैं, गुलाबी हो जा रहे हैं। दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खूब हंस रहे हैं और खेल रहे हैं शहर की सड़कों पर। वी हैव अ ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है, दे क्राइड, वो चिल्लाते हैं। दैन द स्नो केम, अब स्नो गिरने लग जाती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फिर उसके बाद पाला भी पड़ने लग जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ, स्ट्रीट ऐसे दिखती हैं मानो दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जैसे कि वो चांदी की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सभी लोग फर के कपड़े पहनने लग जाते हैं। एंड जो लिटिल बॉयज़ हैं वो स्कारलेट कैप्स होती हैं, लाल रंग की जो टोपियाँ हैं वो पहनने लग जाते हैं और स्केटिंग करते हैं आइस के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर, अब बहुत उसको ठंड लग रही है, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ता। कि लव्ड हिम टू वेल, वो बहुत उसको प्यार करने लगा है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, अब जो पक्षी गुजारा कैसे कर रहा है कि वो बेकर की दुकान के बाहर जो छोटे मोटे जो ब्रेड बनाता है उसकी दुकान के बाहर थोड़े बहुत ब्रेड के पीस मिल जाते थे, वो उससे काम चलाता था, खाता था। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर उसको देख नहीं रहता था तब उठा लेता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करके खुद को वार्म रखने की कोशिश करता था। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब ठंड का मौसम काफ़ी ज़्यादा आ गया है, बट एट लास्ट ही न्यू, अब लास्ट में वो समझ जाता है पक्षी की ही वॉज गोइंग टू डाई, कि भाई अब मेरी मृत्यु होने वाली है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप, बस उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो उड़ सके, है ना, प्रिंस के शोल्डर पे जाके बैठ सके फाइनली वंस मोर। तो गुड बाय बोलता है डियर प्रिंस, तो ही मरमर धीरे से बोलता है गुड बाय प्रिंस। तो प्रिंस को लगता है कि ये ना अपना इजिप्ट जा रहा है, तो वो बोलता है, पक्षी बोलता है प्रिंस से, विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, की हे प्रिंस क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। तो प्रिंस खुश है इस बात से, अब की बार कहता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग, मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो एट लास्ट। लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ बहुत समय तक मेरे साथ रुके, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करनी चाहिए, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, अब पक्षी कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मतलब मैं मर रहा हूँ, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ, मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है वो स्लीप का भाई है, इज़ ही नॉट, ऐसा ही है ना एक तरीके से। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स, वो हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस करता है, एंड फेल डाउन, गिर जाता है, डेड, मर जाता है, एट हिज फीट, उसके पैरों के पास। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, अचानक से एक अजीब सी आवाज़ होती है अंदर, हैप्पी प्रिंस का जो है ना दिल वो क्रैक करेगा स्टैचू के अंदर, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट, जो लीड का जैसे लोहा होता है, स्टील होता है, ऐसे ही लेड भी होता है, तो उसका हार्ट जो बना हुआ था वो स्नैप्ड राइट इनटू टू, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज आ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, अब वाकई में बहुत भयंकर अब ठंड पड़ रही होती है, इसीलिए वो पक्षी मर जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह को क्या होता है, मेयर
वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर। जो मेयर होते हैं शहर के, वो उस चौक पे जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा था वहाँ पर आते हैं। बिलो इन कंपनी विद द स्क्वायर बिलो, मतलब चौक के नीचे की तरफ आते हैं। और कंपनी मतलब उनके साथ कौन होता है, टाउन का काउंसलर भी होता है। एज दे पास्ड द कॉलम, जब वो उस कॉलम के पास, जहाँ हैप्पी प्रिंस का वो जो स्टैचू लगा ना, उस कॉलम के पास से निकलते हैं, तो ही लुक्ड अप द स्टैचू, वो स्टैचू की तरफ देखते हैं। डियर मी, हे भगवान, हाउ शैबी, कितना गंदा लग रहा है हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, वो बोलता है। हाउ शैबी इंडीड, अब जो टाउन का काउंसलर है वहाँ हमें मिलाता है, कहता है हाँ बहुत गंदा दिख रहा है सर, बहुत गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर, क्योंकि वो मेयर की हमेशा हमें हाँ मिलाया करता था। दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो जाते हैं फिर उसको देखते हैं और थोड़ा पास से। द रूबी हैज फॉलन आउट, रूबी अब उसके तलवार से निकल चुका है, वापस सोड वो निकल चुका है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी अब जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो मोर, क्योंकि उसकी पत्तियों से वो सबकी मदद कर चुका है, तो वो अभी गोल्डन भी नहीं है बिल्कुल। मेयर ऐसा बोलता है, ठीक है, कौन बोलता है ये याद रखना। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन आ बैगर, वो कहता है थोड़ा ही बेटर है बैगर से, तो लिटिल बेटर दैन अ बैगर सेड द काउंसलर। काउंसलर फिर हमें लगता है हाँ मेयर जी ये थोड़ा ही बेटर है बैगर से, राइट। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड, और वहाँ पर दिखता है अरे इसके तो पैरों में एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर नीचे अपनी बात को पूरा करते कि अरे इसके देखो पैरों के नीचे बर्ड भी पड़ी है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें एक घोषणा करवा देनी चाहिए दैट बर्ड्स आर, ये देखो बर्ड पड़ी है उसके पैरों के नीचे, नॉट टू बी अलाउड टू डाई, बर्ड्स को जो है यहाँ पर मरना भी अलाउड नहीं है। अजीब सा मेयर है, बर्ड को पढ़ना लिखना जानती है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट, टाउन का क्लर्क जो है सजेशन देता है, हम नोट ऑफ सजेशन वो बना लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, तो फिर वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू उसको गिरा देते हैं, पुल डाउन कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब वो खूबसूरत तो रहा नहीं, इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब यूजफुल भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, कौन कहता है ये बात कि वो खूबसूरत नहीं रहा, आर्ट के प्रोफेसर कहते हैं जो यूनिवर्सिटी में थे। दैन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेसेस, फिर वो इसको भट्टी में पिघलाते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, अब कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ अ वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मतलब होता है ढलाई खाना जहाँ पे पिघलाया जाता है, तो वहाँ का एक वर्कमैन कहता है अरे कितने अजीब सी बात है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट, ये तो नहीं पिघलेगी इन अ फर्नेसेस, इस भट्टी के अंदर। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट इन आ डस्ट हीप, वो एक ढेर में कूड़े के उसको फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लिंक, वहाँ पे इस मरे हुए पक्षी को भी फेंका जाता है। फिर क्या होता है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड, भगवान कहता है अपने एंजल्स से, टू वन ऑफ हिज एंजल्स है ना, अपने एंजल्स में से एक से कहता है कि मुझे दो सबसे प्रीशियस सबसे कीमती चीज़ें ला कर दो शहर की। द एंजल क्या ब्रॉड करता है, लेडन हार्ट जो उसका होता है हैप्पी प्रिंस का, और वो उस डेड बर्ड को ले आता है। यू हैव राइटली चूजन, तो भगवान कहता है तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है। फॉर इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, इस स्वर्ग के गार्डन में ये लिटिल बर्ड जो है शैल सिंग फॉर एवर, हमेशा यहाँ अपना गाना गाता रहेगा। एंड द सिटी ऑफ गोल्ड, जो हैप्पी प्रिंस है शैल प्रेज मी, वो हमेशा मेरा क्या करते रहेंगे, पूरा ये जो शहर है पूरा गोल्ड का बना हुआ है, भगवान का शहर है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है, यहाँ हैप्पी प्रिंस मेरी स्तुति, मेरी पूजा करते रहेंगे, मेरी प्रेज करते रहेंगे। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हाँ थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानी थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तुम्हें मज़ा आया तो ज़रूर बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो जाओ चैनल के ऊपर और देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर अभी से मैं अपलोड कर रही हूँ। 9th के बच्चे हो अगर, बहुत काम आएगा। ग्रामर सेक्शन देखो, पहले मैं ग्रामर सेक्शन कर रही हूँ, वो देखो, तुम्हारे बहुत काम की वीडियोज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।